हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, लास्ट की वीडियोस में हम सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोसेट और इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ कोसेट्स। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कोसेट्स का यूज़ करके, कोसेट की थ्योरम को यूज़ करके, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसको लैग्रांजे थ्योरम कहते हैं फॉर द ग्रुप। और लैग्रांजे थ्योरम मतलब 100% आने वाली एक इकलौती थ्योरम मॉड्यूल 2 की, जो कि एग्जाम में 100% पूछी जाती है। तो आज का लेक्चर उस थ्योरम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की कुछ प्रॉपर्टीज़ ही यूज करके हम उस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर, कोसेट या एंड इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ कोसेट। सबसे पहले हम जानेंगे कोसेट के बारे में कि कोसेट हम किसी ग्रुप को लेकर कैसे बना सकते हैं। दो ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे जनरली। एक डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, है ना, और एक डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे फॉर द एडिशन ऑपरेशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन को कंसिडर करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कंसिडर करते हुए कोसेट को डिफाइन करते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप, जी को हमने ग्रुप माना, एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, और एच जो है हमारा जी का सब ग्रुप है। ठीक है, जी ग्रुप है और एच इसका सब ग्रुप है। तो इस एच सब ग्रुप को लेते हुए हम कोसेट बना सकते हैं एच से। और वो कोसेट किस तरीके से बनेंगे? हमने कोई एलिमेंट ए लिया जी में से, हमने कोई एलिमेंट ए जी में से कंसीडर किया और इस ए को लेकर के एच का एक कोसेट बनाया। और कोसेट बनाने का मतलब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, है ना। कोसेट की जो नोटेशन है वो इस तरीके से लिखी जाएगी। कोसेट की जो नोटेशन है वो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा ए एच। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि मैंने ए को एच के लेफ्ट में लिखा है ना। तो नथिंग यू हैव टू डू, एच के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब में लेफ्ट में ए की मल्टीप्लाई कर देनी है ना। एच के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब में आपको ए की मल्टीप्लाई कर देनी है ना। और ये हमारा एक नया सेट बन के आएगा और इस सेट को हम लेफ्ट कोसेट कहते हैं एच का। लेफ्ट कोसेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने ए की मल्टीप्लाई लेफ्ट में की है, इसलिए लेफ्ट कोसेट बनेगा। सेम तरीके से अगर हम इस एच को ले और ए को राइट में लिखें, ठीक है, इसका मतलब है कि आपको जितने भी एच टाइप के एलिमेंट होंगे, मतलब एच जो सेट होगा उसके सभी एलिमेंटों के राइट में ए की मल्टीप्लाई कर देनी है। ये ध्यान रखना कि अगर आप ए को लेफ्ट में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई ए में होगी, अगर राइट में लिखेंगे ए को तो राइट में ही आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चूँकि हमने यहाँ पर ए की जो मल्टीप्लाई की है वो एच के एलिमेंटों में राइट में की है। ठीक है, तो ये हमारा राइट कोसेट कहलाता है एच के लिए। तो यही दो हमारे सेट होते हैं। एक को बोलते हैं लेफ्ट कोसेट, है ना, जिसमें हम ए की मल्टीप्लाई एच के सभी एलिमेंटों के साथ करते हैं लेफ्ट में, एक नया सेट बनता है जिसको लेफ्ट कोसेट कहते हैं। और एक होता है राइट कोसेट, जिसमें हम ए की मल्टीप्लाई राइट में करते हैं एच के एलिमेंटों के साथ, है ना, और उसकी नोटेशन इस तरीके से लिखते हैं। अगर लेफ्ट कोसेट है तो ए को लेफ्ट में लिखते हैं और अगर राइट कोसेट है तो राइट में लिखते हैं। तो ये ऑपरेशन लिया हमने मल्टीप्लिकेशन, और लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट को डिफाइन किया। सेम तरीके से हम एडिशन के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं, बस एडिशन में प्लस ऑपरेशन चलेगा, है ना। इसमें भी अगर आपने ए को लेफ़्ट में लिखा है ना, अगर आपने ए को लेफ़्ट में लिखा है तो हम लेफ़्ट में ही एच के सभी एलिमेंटों के साथ, एच हमारा एच में बिलोंग करेगा, है ना, एच के सभी एलिमेंटों के साथ हम इस ए को ऐड कर देंगे तो ये हमारा लेफ़्ट कोसेट बनेगा। सेम तरीके से हम एच के सभी एलिमेंटों में ए को राइट में ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारा राइट कोसेट बनेगा, जिसको हम राइट कोसेट ऑफ एच कहेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज करते हैं और एडिशन में एडिशन। ये होती है हमारी डेफिनेशन लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट फॉर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम किसी सेट के लेफ्ट या राइट कोसेट बनाना सीखते हैं, कैसे हम बना सकते हैं। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि 4/4 रूट ऑफ यूनिटी होता है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। और एच यहाँ पे हमने सब ग्रुप लिया, इसका सबसेट लिया 1 - 1, जो भी अपने आप में ग्रुप होगा, है ना। तो जी हमारा एक ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में और एच भी हमारा यहाँ पर इस जी का सब ग्रुप है।
तो फाइंड ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट एंड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। हमें जितने भी लेफ्ट और राइट कोसेट बन सकते हैं यहाँ पर इस एच के द्वारा वो हमें बनाने हैं, ठीक है। ओबियसली जी के जो एलिमेंट है वो हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, तो 4 हम राइट कोसेट और 4 हम लेफ्ट कोसेट बनाएंगे। 1 - 1 i - i है ना, और एच हमारा इसका सब ग्रुप है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 - 1। तो इस एच को लेकर के हम सबसे पहले 1 एलिमेंट लेंगे, 1 एलिमेंट लिया और 1 को लेफ्ट में मल्टीप्लाई अगर करें तो 1 × 1 और 1 × -1 आपको मिलेगा, और मल्टीप्लाई करने पर 1 × 1 1 होता है और 1 - 1 1 होता है, यानी कि वही सेम एलिमेंट आ जाएगा, है ना। 1 की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 1 - 1 सेम एलिमेंट हमारे आएंगे। तो ये हमने लेफ़्ट को सेट बनाया है क्योंकि 1 को हमने लेफ़्ट में लिखा है। सेम तरीके से हम राइट को सेट भी बना सकते हैं, यानी कि H1 भी हम बना सकते हैं। इसमें हम 1 की मल्टीप्लाई राइट में करेंगे, राइट में भी करने पर 1 × 1 1 ही आएगा और -1 × 1 -1 ही आएगा, तो वही सेट हमारा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ़्ट और राइट को सेट बनाया हमने 1 एलिमेंट को लेकर के। दूसरा एलिमेंट लेते हैं -1। अगर -1 से लेफ़्ट को सेट बनाए तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, तो -1 की मल्टीप्लाई H जो हमारा सेट है उसके साथ करेंगे, -1 की लेफ़्ट में करेंगे 1 के साथ और -1 की -1 के साथ कर देंगे। जो H सेट है ना उसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो -1 और 1 -1 देगा और -1 1 + 1 हो जाएगा। तो ये हमारा लेफ़्ट को सेट होगा बाय द -1। सेम तरीके से अगर हम राइट को सेट बनाएं -1 के द्वारा तो वो भी सेम ही आएगा, -1 और 1। इसमें हम राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा यही सेम। तो ये -1 के द्वारा हमारे 2 राइट को सेट, लेफ़्ट और राइट को सेट बने। सेम तरीके से हम i के द्वारा बनाएंगे IH। कुछ नहीं करना आपको, जो H सेट है उसमें i की मल्टीप्लाई कर देंगे सभी एलिमेंटों में। i की 1 के साथ करेंगे तो i आएगा, i की -1 के साथ करेंगे तो -i आएगा, ठीक है। ऐसे ही HI हम निकालेंगे तो उसमें भी हमें i की मल्टीप्लाई H के साथ करनी है, H के एलिमेंटों के साथ। तो 1 की i के साथ i और -1 की i के साथ -i। ऐसे ही आप -i के द्वारा भी लेफ़्ट और राइट को सेट बना सकते हैं। -i के द्वारा आएगा -i और -i और -1 + i। ऐसे ही हमारा -i से राइट को सेट अगर बनेगा तो वो भी सेम ही बनेगा, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे लेफ़्ट और राइट को सेट हमने बनाए हैं जी के 4 एलिमेंटों को लेकर के, है ना। 1 को लिया लेफ़्ट राइट को सेट बनाए, -1 को लिया लेफ़्ट राइट को सेट बनाए, i को लिया लेफ़्ट राइट को सेट बनाए और -i को लिया लेफ़्ट राइट को सेट बनाए। कुछ नहीं किया, केवल मल्टीप्लिकेशन किया, लेफ़्ट में करो राइट में करो, दोनों से सेम वैल्यू आ रही है मल्टीप्लिकेशन के साथ में। तो अब यहाँ पर हमने ये लेफ़्ट और राइट को सेट फाइंड किए। इसमें आप क्या देखते हैं कि जो हमने 1 के द्वारा लेफ़्ट और राइट को सेट बनाए हैं दोनों के दोनों H सेट के ही बराबर है। ये भी H के बराबर है और ये भी H के बराबर है। ऐसे ही -1 के द्वारा जो आपने को सेट बनाए हैं वो भी आपके H के ही बराबर है, ठीक है। इसका मतलब कहने को तो ये हमारे 2 लेफ़्ट को सेट और 2 राइट को सेट है अलग अलग, लेकिन है दोनों सेम, यानी कि एक को सेट तो हमारा यहाँ से बनेगा। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखें तो i और -i से जो हमारा सेट बना है वे दोनों इक्वल है। ऐसे ही i या -i से जो राइट को सेट बने हैं वे भी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो एक राइट को सेट हमें यहाँ से मिलेगा। तो जो डिस्टिंक्ट राइट को सेट है, सेट के लिए टोटल आपके 2 ही डिफरेंट राइट को सेट बनेंगे और 2 ही डिफरेंट लेफ़्ट को सेट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ़्ट या राइट को सेट है वो केवल 2 है, ठीक है ना। H1 और H-1 से 1 मिला है, H के ही बराबर आएगा, और i और -i से भी 1 मिला है जो कि दोनों इक्वल है। तो ये हमारे 2 डिस्टिंक्ट राइट को सेट हो गए। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिफाइन होगी जो कि काफ़ी यूज़फुल है। एक प्रॉपर्टीज़ में आपने ये देखी होगी कि 1 जो है ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। 1 जो है इस ग्रुप की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। अब 1 अगर ग्रुप की आइडेंटिटी है, जो 1 से हमने लेफ़्ट या राइट को सेट बनाया है वो H के ही बराबर आया है, यानी कि इसी प्रॉपर्टी हमारी बन जाएगी
कि अगर ग्रुप की आइडेंटिटी से लेफ़्ट या राइट को सेट बनाया जाए तो वो सब ग्रुप के बराबर ही आता है। अगर ग्रुप की आइडेंटिटी से लेफ़्ट या राइट को सेट बनाया जाए तो वो ग्रुप के बराबर ही आता है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी नंबर 1। इफ़ ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी देन इस आइडेंटिटी से बनने वाला लेफ़्ट को सेट इस आइडेंटिटी से बनने वाला राइट को सेट दोनों के दोनों एच के ही बराबर होंगे। इस आइडेंटिटी से बनने वाला लेफ़्ट और राइट को सेट दोनों के दोनों एच के ही बराबर आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप याद भी रखेंगे, ठीक है। इसको एक्सप्लेन आप इससे कर सकते हैं जो जस्ट मैंने ऊपर बताया आपको। एग्जाम्पल 1 आइडेंटिटी है, 1 से बनने वाला लेफ़्ट को सेट भी 1 से बनने वाला राइट को सेट भी एच के ही बराबर है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी आपने ये भी देखी है कि अगर कोई एलिमेंट हमारा जी का एच में भी बिलोंग करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जी के 2 एलिमेंट बिलोंग करते हैं एच में, -1 और 1, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट जी का एच में भी बिलोंग करे जैसे कि 1 और -1 और उनसे आप लेफ़्ट और राइट को सेट बनाए, आपने 1 से भी लेफ़्ट को सेट बनाया, 1 से राइट को सेट बनाया, आपने -1 से भी लेफ़्ट को सेट बनाया, आपने -1 से राइट को सेट भी बनाया, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट हमारा एच में बिलोंग करता है जिससे लेफ़्ट और राइट को सेट बनाए हैं तो वो भी हमारा एच के ही बराबर आता है, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि अगर कोई एलिमेंट एच में बिलोंग करता है तो इससे बनने वाला लेफ़्ट को सेट इससे बनने वाला राइट को सेट दोनों के दोनों एच के ही बराबर होगी। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने ऊपर बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एच है उसमें 2 एलिमेंट बिलोंग करते हैं 1 -1, तो 1 से बनने वाला लेफ़्ट को सेट -1 से बनने वाला लेफ़्ट को सेट दोनों एच के ही बराबर है। 1 से बनने वाला राइट को सेट -1 से बनने वाला राइट को सेट एच के ही बराबर है। यही हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर एच में बिलोंग करता है तो दोनों लेफ़्ट को सेट राइट को सेट एच के ही बराबर आएंगे। ये सेकंड प्रॉपर्टी जो कि काफ़ी यूजफुल है। इन प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए क्योंकि आगे मैं थ्योरम प्रूफ करूँगा तो उसमें यूज होना है इनका, ठीक है। फिर हम जाते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं कि अगर आप चारों के चारों लेफ़्ट को सेट या चारों के चारों राइट को सेट का यूनियन कर दे, है ना, चारों के चारों लेफ़्ट को सेट या चारों के चारों राइट को सेट का यूनियन कर दे तो पूरा का पूरा ग्रुप जी बन जाएगा, है ना। भाई इनका यूनियन करने पर 1 -1 आएगा, इनका यूनियन करने पर i आएगा, तो आपका पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा जी, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट राइट को सेट का यूनियन करने पर, है ना, ये सभी राइट को सेट का यूनियन करने पर पूरा ग्रुप जी बनता है। सेम कंडीशन लेफ़्ट को सेट के लिए भी होती है। वही मैंने तीसरा नोट लिखा है, लैग्रेंज थ्योरम में भी यूज होगी प्रॉपर्टी, द यूनियन ऑफ ऑल लेफ़्ट को सेट और राइट को सेट्स इज इक्वल टू जी। यदि हम सभी लेफ़्ट को सेट या सभी राइट को सेट का यूनियन कर दे, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा ग्रुप जी बन जाता है। फिर यहाँ पर जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है ये भी लैग्रेंज थ्योरम में काफ़ी यूज होगी। एनी टू लेफ़्ट और राइट को सेट ऑफ एच इज आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, ठीक है। 2 लेफ़्ट को सेट को ले लो या 2 राइट को सेट को ले लो, या तो उनमें प्रॉपर तरीके से इक्वल होंगे, पूरे इक्वल होंगे, या उनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। देख सकते हैं आप इस एग्जांपल में, ठीक है। या तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों इक्वल है, या तो पूरे इक्वल है, या फिर अगर इसकी कंपेरिजन इससे करे, अगर इसकी कंपेरिजन इससे करे तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसमें 1 -1 है, इसमें i है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन अगर करे h-1 का इंटरसेक्शन hi के साथ तो कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। एम्प्टी सेट आपको मिलेगा। तो या तो 2 राइट को सेट डिसजॉइंट होंगे या फिर में इक्वल होंगे। ऐसे ही सेम लेफ़्ट में होता है, या तो 2 लेफ़्ट को सेट प्रॉपर तरीके से इक्वल होंगे या उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर ई एच में है, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर ई एच में है तो ई अगर एच में है तो हम अगर राइट को सेट बनाते ए के द्वारा तो वो बनेगा एच ए, है ना, और उसमें बिलोंग करेगा ए ई,
नथिंग यू हैव टू डू, दोनों तरफ मैंने ये जो ई बिलोंग्स टू एच था इसमें दोनों तरफ ए की मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी और इधर भी, है ना। चाहे तो आप राइट में कर दीजिए मल्टीप्लाई, ए की मल्टीप्लाई मैंने इधर भी की और इधर भी की, ठीक है। इस ई में ए की मल्टीप्लाई इधर भी की इधर भी की। तो अगर ई हमारा एच में बिलोंग करता है तो ई एलिमेंट एच में बिलोंग करेगा। और ई ए का मतलब क्या है, ई की मल्टीप्लाई ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ करके ए एलिमेंट ही बनेगा। इससे शो होता है कि ए एलिमेंट एच ए में हमेशा बिलोंग करेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर एच कोई सब ग्रुप है और ए से बनने वाला जो राइट को सेट होगा उसमें डेफिनेटली ए बिलोंग करेगा, और करेगा ही करेगा, क्योंकि एच सेट होगा तो वो सब ग्रुप होगा, ग्रुप भी होगा, उसमें आइडेंटिटी बिलोंग करेगी। और अगर उससे ए से राइट को सेट बनाएंगे तो ए की मल्टीप्लाई ई के साथ करने पर ए ही आएगा, यानी कि ए एलिमेंट अपने राइट को सेट में हमेशा बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट अपने राइट को सेट में बिलोंग करता है। जैसे कि बी एलिमेंट जो है वो एच बी में हमेशा बिलोंग करेगा, सी एलिमेंट जो है एच सी में हमेशा बिलोंग करेगा। तो ये प्रॉपर्टीज इसमें से कुछ का प्रूफ भी करेंगे हम बाद में, फिलहाल तो मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन की ताकि आपको क्लियर हो जाए पहले ही। दूसरा एग्जांपल है हमारा एडिशन ऑपरेशन को लेकर के। जी हमारा एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर है ना, यानी कि जी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी इंटीजर्स हैं तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरीके से जी हमारा ग्रुप है। और एच हमारा जो सब ग्रुप है, यहाँ पर एच इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो एच जो हमने सब ग्रुप बनाना है उसमें केवल इवन इंटीजर्स लेने हैं, इवन इंटीजर्स -4 -2 0 2 4, इस तरीके से। तो जितने भी पॉसिबल राइट को सेट या लेफ़्ट को सेट बन सकते हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो राइट में बनाऊंगा, लेफ़्ट आप अपने आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो जी के सभी एलिमेंटों को लेकर के हम लेफ़्ट या राइट को सेट बना सकते हैं, ठीक है। चूँकि आपको पता है कि 0 1 2 ये सब एलिमेंट जी में बिलोंग करते हैं, तो हमने पहले 0 को लिया और 0 से राइट को सेट बनाया। 0 को एच की सेट के सभी एलिमेंटों में जोड़ना है। 0 को जोड़ने पर वही सेट सेम आ जाएगा, और आएगा भी क्योंकि 0 आइडेंटिटी होती है, और आइडेंटिटी से बनने वाला लेफ़्ट या राइट को सेट सेम होता है एच के बराबर। आप देख सकते हैं एच के बराबर ही आएगा। फिर हम दूसरा राइट को सेट 1 से बना सकते हैं, h+1, यानी कि h के सभी एलिमेंटों में 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने पर -4 में 1 ऐड करने पर -3, -2 में 1 ऐड करने पर -1, और ये आपको 0 में 1 ऐड करने पर 1 मिलेगा, 2 में 1 ऐड करने पर 3, ऐसे ही 4 में ऐड करने पर 1 5 आपको मिलेगा, ठीक है। तो सेम तरीके से हम h+2 भी फाइंड कर सकते हैं। h+2 मतलब h में सभी एलिमेंटों में 2 को ऐड करना है। 2 को ऐड करेंगे तो -2 मिलेगा, 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 6, जो कि इवन इंटीजर का ही सेट है, यानी कि h के बराबर ही होगा। ऐसे ही हम h+3 भी फाइंड करेंगे तो 3 एलिमेंट सब में जुड़ जाएगा। 3 को ऐड करने पर h में आपको मिलेगा -4 + 3 -1, ये 1, और ये आपको 3 ऐड करना है तो 0 + 3 3 हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा 3 ऐड करने पर 5, 3 ऐड करने पर 7। आप देख सकते हैं कि ये जो h+1 सेट है वो h+3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, h+1 जो है h+3 के बराबर है, यानी कि जो सेट है एक्चुअली में h+1 के बराबर ही होगा। ऐसे ही आप h+4 निकालेंगे, यानी कि सभी एलिमेंटों में 4 ऐड करेंगे, तो 4 ऐड करने पर 0 2 4 6, ये भी हमारा एक इवन इंटीजर का सेट बनेगा जो कि h ही बनेगा। तो आप यहाँ पर जितने भी राइट को सेट बनाएंगे वो हर बार रिपीट होंगे, है ना। या तो h आएगा या h+1 आएगा। जैसे कि h+5 जब आप निकालोगे, h+5 का मतलब है 5 आपको h में जोड़ना है, तो 5 को जोड़ने पर 1 3 5 7, इस तरीके से ये वही h+1 सेट ही आ जाएगा। तो आप जितने भी राइट को सेट बनाएंगे या तो h आएगा या h+1 आएगा, यानी कि यहाँ पर केवल 2 ही डिस्टिंक्ट राइट को सेट है, एक तो h और एक h+1। हैंस डॉट डॉट करके छोड़ सकते हैं, हैंस h and h+1 are 2 distinct coset of h in G। ये 2 डिस्टिंक्ट कोसेट है h के G में, ठीक है।
इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 1 से पहले इसके जो पूरा नेगेटिव एलिमेंट है वो इधर आएंगे, डॉट डॉट में लिखे हुए हैं। कभी इसमें आप कंफ्यूज हो जाए कि इसमें वो नेगेटिव एलिमेंट तो है ही नहीं। ये पूरा सेट है, आपको पता है कि हमने यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाना होता है, तो इसमें बीच में हिडन एलिमेंट्स है। थ्योरम नंबर 1 लेते हैं कि अगर ए और बी दो एलिमेंट हमारे किसी ग्रुप जी में हो और एच हमारा सब ग्रुप हो जी का, देन हमें दो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो एच ए है वो एच बी के बराबर अगर है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तभी पॉसिबल है जब ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करे। और आपको ये मैंने बताया था कि जब भी इफ़ एंड ओनली इफ़ का सिंबल आता है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है कि इस कंडीशन को मानकर इसको प्रूफ करेंगे, फिर कन्वर्सली इसको मानकर इसको प्रूफ करेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ में हमें दोनों पार्ट प्रूफ करने होते हैं। तो पहले हम मान के चलेंगे कि दो राइट को सेट इक्वल है, एच ए एच बी के बराबर है, प्रूफ कर देंगे ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करेगा। फिर इसका उल्टा हम मान के चलेंगे ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता है और प्रूफ कर देंगे एच ए को एच बी के बराबर। ठीक है, एक को मैं प्रूफ करूंगा, इस दूसरी प्रॉपर्टी को आप अपने आप प्रूफ करेंगे सिमिलर जैसे मैं करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने मान लिया कि एच कोई सब ग्रुप है जी का, और हमने पहले एच ए को एच बी के बराबर मान लिया। इसको मान के चलेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे कि ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करेगा। अब इसमें जो प्रॉपर्टीज़ मैंने ऊपर बताई है उनका यूज़ करेंगे। ये मैंने जस्ट अभी बताया था कि ए अपने राइट को सेट में हमेशा बिलोंग करता है, ए जो है एच ए में हमेशा बिलोंग करेगा, तो ए बिलोंग्स टू एच ए। अब चूंकि हम क्या मान के चले हैं, इक्वेशन 1 में हम मान के चले हैं एच ए एच बी के बराबर है। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम मान के चले हैं एच ए एच बी के बराबर है और ए एच ए में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये जो ए एलिमेंट है ये एच बी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि एच ए एच बी के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, अब अगर ए हमारा एच बी में बिलोंग करता है तो आप दोनों तरफ राइट साइड में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बी बी इनवर्स। ठीक है, और इससे शो होता है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू बी, और बी इनवर्स मिलकर आइडेंटिटी बनाएगा। चूँकि आप जानते हैं कि कोई एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बनती है। और जस्ट मैंने ऊपर बताया था आपको कि अगर आइडेंटिटी से बनने वाला हम लेफ़्ट या राइट को साइड बनाते हैं तो वो एच के ही बराबर आता है। ठीक है, तो एच ई की वैल्यू जो है वो एच के ही बराबर होगी, बिलोंग्स टू एच, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हम एच ए को एच बी के बराबर मान के चले और प्रूफ कर दिया कि ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ए बी इनवर्स हमारा एच में बिलोंग करेगा, वो सिंपल सी थ्योरम है। अब उल्टा मान के चलेंगे, ए बी इनवर्स को एच में मान के चलेंगे और एच ए को एच बी के बराबर दिखाएंगे। तो कन्वर्सली हमने सपोज कर लिया कि एच हमारा इस तरीके से सब ग्रुप है जी का कि ए बी इनवर्स उसमें बिलोंग करता है। तब हमारा एम है देन टू शो डैट एच ए को एच बी के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो मान के चले उसको उठाएंगे। हम मान के चले हैं कि जो ए बी इनवर्स है वो एच में बिलोंग करता है, ए बी इनवर्स हमारा एच में बिलोंग करता है, ये हम मान के चले। और आपको मैंने एक नोट बताया था जस्ट ऊपर कि अगर कोई एलिमेंट एच में बिलोंग करता है तो उससे बनने वाला लेफ्ट को सेट या राइट को सेट एच के ही बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी जस्ट मैंने आपको बताई थी ऊपर। अगर कोई एलिमेंट एच में बिलोंग करता है तो उससे बनने वाला लेफ्ट को सेट या राइट को सेट एच के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज इससे बनने वाला राइट को सेट एच के ही बराबर होगा बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। दोनों साइड में मैं बी की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी और इधर भी। राइट साइड में बी की मल्टीप्लाई की, बी और बी इनवर्स का पेयर बना लेते हैं जो कि आपको आइडेंटिटी देगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि बी इनवर्स बी जो है आइडेंटिटी देगा, और आप ये भी जानते हैं ए की मल्टीप्लाई ई के साथ करने पर ए ही आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। तो प्रूफ हो जाएगा एच ए बराबर एच बी।
तो इस बार हम मान के चले थे कि ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता है और हमने प्रूफ कर दिया कि एच ए एच बी के बराबर होगा। वो सिंपल सी थ्योरम हमारी थी। दूसरी थ्योरम, इसको आप ट्राई करेंगे अपने आप, ये भी बहुत सिंपल सी थ्योरम है कि अगर कोई एलिमेंट ए किसी राइट कोसेट एच बी में बिलोंग करता है, ठीक है ना, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों राइट कोसेट एच ए से बनने वाला राइट कोसेट और एच बी से बनने वाला राइट कोसेट बराबर हो। ठीक है, सेम लेफ्ट कोसेट के केस में होता है। अगर ए हमारा लेफ्ट कोसेट बी एच में बिलोंग करता है तो ए एच इक्वल टू बी एच, मतलब ए का लेफ्ट कोसेट और बी का लेफ्ट कोसेट दोनों इक्वल होंगे। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि मैंने ऊपर भी बताई थी आपको, इसका काफ़ी यूज है लैग्रांजे थ्योरम में। इसके बगैर लैग्रांजे थ्योरम प्रूफ ही नहीं हो पाएगी, है ना। थ्योरम आपकी ये है कि प्रूफ डेट एनी टू राइट कोसेट ऑफ ए सब ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। अगर हम किसी सब ग्रुप को ले और उसके दो राइट कोसेट को उठाएं, या तो वे डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट का मतलब उनका इंटरसेक्शन अगर हम करें तो कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, फाई के बराबर आपको उनका इंटरसेक्शन मिलेगा, या वे आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब इक्वल होंगे। वो मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि या तो दो राइट कोसेट अगर हम लेते हैं तो वे इक्वल जाएंगे या उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये प्रूफ करना है हमें थ्योरम में। तो प्रूफ करने के लिए हमने मान लिया कि लेट एच हमारा जो है सब ग्रुप है ग्रुप जी का, एंड लेट एच ए एंड एच बी एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, और एच ए और एच बी को हमने दो राइट कोसेट माना एच का जो कि जी में बिलोंग करते हैं। तब हमें प्रूफ करना है जो दो राइट कोसेट है या तो ये डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे, यानी कि या तो हम एच ए का इंटरसेक्शन एच बी के साथ करें वो या तो फाई के बराबर आएगा, मतलब कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा इसमें, डिसजॉइंट होगा दोनों के दोनों राइट कोसेट, या फिर एच ए एच बी के बराबर होगा, मतलब दोनों के दोनों राइट कोसेट इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है, या तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो या फिर दोनों के दोनों इक्वल हो। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसका फर्स्ट केस मान के चलेंगे कि जो एच ए का इंटरसेक्शन है एच बी के साथ करने पर वो फाई के बराबर नहीं है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है। और अब हम प्रूफ करके दिखा देंगे इस कंडीशन को। हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि यहाँ पर अगर हमने इंटरसेक्शन को फाई के बराबर नहीं लिया है, मतलब दोनों के दोनों एच ए एच बी राइट कोसेट का इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, तब हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि यहाँ पर एच ए एच बी के बराबर जाएगा। मतलब एक कंडीशन को डिस्कार्ड किया, दूसरी को प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हमने मान लिया कि एच ए का इंटरसेक्शन एच बी के साथ करने पर कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन आएगा, फाई के बराबर नहीं है, और उस एलिमेंट को हमने नाम दिया सी का। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, अगर इनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं है तो वहाँ पर एक सी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि दोनों के दोनों को सेट में बिलोंग करेगा, सच दैट सी हमारा जो है एच ए में भी बिलोंग करेगा एंड सी एलिमेंट जो है हमारा एच बी में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने माना है कि इनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं है तो हमने कॉमन एलिमेंट सी मान लिया। कॉमन है तो दोनों सेट में बिलोंग करेगा, एच ए में भी और एच बी में भी। लेकिन अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो एच ए एच बी तो राइट को सेट है, राइट को सेट है तो राइट को सेट की डेफिनेशन तो ये कहती है कि अगर हम एलिमेंट ले एच ए का, ठीक है, सी को, तो सी बराबर होगा आपका कोई एलिमेंट एच वन इंटू ए के, ए की मल्टीप्लाई होगी राइट में और एच का कोई एलिमेंट होगा। और सेम तरह से अगर हम सी को एलिमेंट ले एच बी का तो सी बराबर होगा एच टू इंटू बी का, बी की मल्टीप्लाई होगी राइट में और एच टू कोई एलिमेंट होगा एच का। वेयर जहाँ पर जो एच वन है वो भी एच में बिलोंग करेगा और जहाँ पर जो एच टू है वो भी एच में बिलोंग करेगा। और राइट को सेट ए से बना है तो ए की मल्टीप्लाई राइट में की, और राइट को सेट बी से बना है तो बी की मल्टीप्लाई राइट में की। बाय द डेफिनेशन ऑफ राइट को सेट सी हमारा एच वन ए के बराबर होगा फॉर द राइट को सेट एच ए, और सी हमारा एच टू बी के बराबर होगा फॉर द राइट को सेट एच बी। लेकिन है तो सी के बराबर ही, तो इसका मतलब एच वन ए जो है एच टू बी के बराबर जाएगा। ठीक है, एच वन ए एच टू बी के बराबर जाएगा। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ लेफ्ट साइड में एच वन के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दी। एच वन के इन्वर्स की मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में दोनों तरफ कर दी मैंने।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर H1 हमारा H में है और H हमारा सब ग्रुप है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर सकते हैं। अब ये H1 इन्वर्स और H1 का अगर पेयर बना ले एसोसिएटिव लॉ से तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, और इधर H1 इन्वर्स H2 का पेयर बना ले, B मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो H1 इन्वर्स और H1 मिल करके आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि अपना ये एलिमेंट अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बनाएगा। ठीक है, इससे आपको पता लगेगा कि जो A है वो हमारा H1 इन्वर्स इंटू H2 B के बराबर है। और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि H1 हमारा H में बिलोंग करता है, ठीक है, H2 भी हमारा H में बिलोंग करता है, और सब ग्रुप की डेफिनेशन ये कहती है कि H1 का इन्वर्स H2 की मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो भी H में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख लिया कि जो A एलिमेंट है वो H1 इन्वर्स इंटू H2 इंटू B के बराबर है। नाउ अब हम इस A से राइट कोसाइड बनाएंगे HA। A की वैल्यू रख देते हैं ऊपर से, A की वैल्यू है H1 का इन्वर्स इंटू H2 इंटू B। ठीक है, अब ये एलिमेंट चूँकि H में बिलोंग करता है, और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई एलिमेंट H में बिलोंग करता है तो उससे बनने वाला राइट कोसेट H के ही बराबर होता है। अब यहाँ पर जो H1 इन्वर्स इंटू H है, H2 है, वो H में बिलोंग करता है, मतलब ये एलिमेंट H में बिलोंग करता है, तो इससे बनने वाला जो है राइट कोसेट है ये H के ही बराबर होगा बाय द डेफिनेशन। तो आपने प्रूफ कर दिया कि HA जो है HB के बराबर है। ठीक है, मतलब हम मान के चले थे कि HA का इंटरसेक्शन HB के साथ करे तो वो डिसजॉइंट नहीं है, तो आपने प्रूफ कर दिया HA HB के बराबर है। मतलब या तो दो राइट कोसेट डिसजॉइंट होंगे, मतलब उनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, या फिर में दोनों आइडेंटिकल मतलब इक्वल होंगे। हैंस फाइनली आप कह सकते हैं कि आइदर या तो दो राइट कोसेट का इंटरसेक्शन फाई के बराबर होगा, और या में दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये कोसेट का जो अपना आज लेक्चर कंप्लीट किया है, इसका यूज़ करते हुए हम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो होती है लैग्रांजे थ्योरम फॉर द ग्रुप।